मन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिनी के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनीयानी का श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें प्रशांत जैन जयपुर 9829153936, पंकज जी पांड्या जयपुर संपर्क सूत्र 9828027256, राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परम गंभीर शाद्वादमोगलांशनम् जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमोऽरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सवसाहुरं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग समारिके। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी के जरार्त्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज शर्माचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में, मूल नायक पार्शनाथ स्वामी की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। माँ जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो अपनी कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी पर अनन्य अनन्य उपकार है। हर पल माँ जिनवाणी अपने शिष्यों को आत्मा कल्याण के हेतुओं को बताती है।
आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, आत्मा को तीन लोक के शिखर पर विराजमान करने के लिए अथवा आत्मा को भगवान बनाने की शिक्षा निरंतर माँ जिनवाणी देती है। श्रद्धालु, विवेकी, आस्था रखने वाले निश्चित ही माँ जिनवाणी की वाणी को सुनते ही नहीं हैं, गुनते भी हैं, चिंतन मनन भी करते हैं और अपने आचरण में उतारते ही हैं। यही जिनवाणी की श्रवण की सार्थकता है। वरना बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, ऐसा नहीं है लोग नहीं सुनते, लेकिन जहाँ हैं आज भी वहीं हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जिन्होंने जिनवाणी को आत्मसात किया है, आचरण में उतारा है, उनके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन हुआ है। आप स्वयं समझ सकते हो कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, मेरे अंदर कितनी विशुद्धि बढ़ रही है, मुझे कितना आनंद आ रहा है, मुझे अंदर कितनी समता और क्षमा मेरे अंदर आ रही है। आप स्वयं समझ सकते, क्योंकि विशुद्धि बढ़ती है, उसका आनंद अनोखा रहता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि विशुद्धि का ह्रास नहीं होने देना। हर जिनवाणी का जितने वाक आचरण में उतरे हैं, जितने वाक चिंतन मनन में आए, हर वाक से अपनी विशुद्धि को कायम रखना है कि मेरी विशुद्धि का कहीं ह्रास नहीं हो जाए। क्योंकि विशुद्धि से गिरे, जैसे दुर्घटना घटती है ना, चूके और दुर्घटना घटी, वैसे ही विशुद्धि से गिरे और दुर्घटना घटी। हर पल हर क्षण ध्यान रखना है मेरे परिणामों की विशुद्धि का ह्रास नहीं हो जाए, मेरे परिणाम सुरक्षित रहें। अगर परिणाम तुम्हारे सुरक्षित हैं, समझ में आ रहा है? परिणाम सुरक्षित का तात्पर्य बकस में बंद करके नहीं, तिजोरी में नहीं रखना सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षित का तात्पर्य विशुद्धि का, जो हमारे विशुद्धि के परिणाम हैं, जो हमारे शुभ परिणाम हैं, वे कहीं अशुभ की ओर ना चले जाएं। इसका ध्यान रखना है। रहेंगे तो अंदर ही, परिणाम कहीं बाहर तो रखे नहीं जाएंगे, हमारे पास ही रहेंगे, हमारे अंदर ही रहेंगे, हमारे मन में ही रहेंगे, हमारे चिंतन में रहेंगे, हमारे आचरण में रहेंगे। इसलिए हर पल हर क्षण परिणामों को संभालने की हर पल ध्यान रखना है। जैसे आप डेली अपना हिसाब किताब करते हो कि नहीं करते? जिसका बिजनेस है, व्यापार है, बही खाते रखते हैं, कोई कुछ रखता है, हिसाब तो रखता ही है, और हिसाब में देखता है मुझे कितना मुनाफा और कितना घाटा हुआ, तो फिर चिंतित होता है कि हमें जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति करना है ना। तो फिर अगले ही क्षण ऐसे कार्य करता है कि मेरा मुनाफा हो जाए, मेरा बैलेंस बराबर हो जाए। बस ऐसे ही हिसाब रखना है कि मेरे परिणाम अशुभ की ओर तो नहीं गए, और गए हैं तो उनको वापस लौटाना है, फिर से अपना बैलेंस बराबर करना है। क्योंकि परिणामों से ही तुम्हारी गाड़ी चलेगी। अगर परिणामों का ध्यान नहीं दिया, हिसाब किताब घर का, परिवार का, व्यापार बिजनेस का, जो भी आपका धंधा है उसका करते रहे, वो सब यहीं छूटने वाला है। लेकिन परिणामों का जिसने हिसाब रखा, परिणामों का जिसने हिसाब रखा, वो ही विवेकवान, बुद्धिमान और होशियार हम कहेंगे उसी को। समझदार वो ही है कि अपने परिणामों को संभाल करके रख रहा है। जैसे लोग रत्नों के आभूषणों को संभाल के रखते हैं कि नहीं? जैसे आप ऐसी वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को संभाल के रखते हैं, स्वर्ण के नए नए आभूषणों को संभाल के रखते हैं मखमल के डिब्बे में, तिजोरी में, ऐसे ही परिणामों को संभाल करके रखना। एक भी परिणाम मेरा अशुद्धि की ओर ना चला जाए, अशुभ की ओर नहीं चला जाए, उनको संभाल के रखना है। जो हर पल हर क्षण अपना ध्यान रखता है परिणामों के हर क्षण, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, और वही जिनवाणी माँ यही कह रही है कि ऐसे लोग समझदार विद्वान ही अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो जिनवाणी को सुनते ही नहीं हैं, आचरण में हर पल हर क्षण उतारते हैं। एक एक शब्द जिनवाणी क्या कह रही है, मुझे इस शब्द से कौन सा लाभ प्राप्त हो सकता है, हर शब्द को, हर वाक्य को
और फिर जिनवाणी जितने सुनते हो उसमें ही अपने हित के बारे में, कौन से हित के, आत्मा के हित के बारे में, उनमें से चुन चुन करके अपने हृदय में बसा लेना उस जिनवाणी को, और आचरण में उतार करके उस रूप हो करके अगर अपना आचरण करेंगे, अपने कदमों को बढ़ाएंगे, वही माँ जिनवाणी हमारा जो अनन्य उपकार कर रही है, तभी वह उपकार करेगी। वरना आपने सुना और इधर उधर निकाल दिया तो फिर जिनवाणी क्या करेगी। जैसे लौकिक में माँ बालक को खूब समझाती है लेकिन नहीं मानता, और वह ऐसे उल्टे सीधे कामों में लग जाता है जिससे दुर्गति का पात्र बन जाता है। अब किसने भेजा? क्या माँ ने भेजा? माँ ने तो अच्छी शिक्षा दी, अच्छा संस्कार दिया, लेकिन तुमने अपने आचरण में नहीं उतारा, इसलिए तुम दुर्गति के पात्र बन गए। अशुभ ऐसे कार्य कर करके, ठीक वैसे ही माँ जिनवाणी हर पल हर क्षण तुम्हारे हित की चर्चा कर रही है, तुम्हारी आत्मा के कल्याण की चर्चा कर रही है, तुम्हें सुखी होने की चर्चा कर रही है। अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है कि तुमने कितना सुना, कितना आचरण में उतारा, कितनी चिंतन कर रहे हैं उसका। जो तुमने सुना है अगर चिंतन जो कर रहा है, मनन कर रहा है, आचरण में उतार रहा है, तो समझ ले वह अपने जीवन में ऐसे जो जिनवाणी के माँ के आधार पर चलेगा तो निश्चित ही वह दुख से बच करके और सुख की ओर बढ़ेगा। कितने भी लौकिक में दुख आएंगे फिर भी वो अपने दुखों से बचता जाएगा, क्योंकि समझदारी है ये दुख आया है तो किस कारण से आया है, कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया होगा, उसका विपाक आज उदय में आया है, ऐसा उसका चिंतन होगा तो निश्चित ही उससे उसके समता के भाव आएंगे, साम्य भाव आएगा और अपना परिवर्तन उसी हिसाब से वो करेगा। अपनी चर्चा जो चल रही थी जिन 6 डाला के माध्यम से, कल मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिया, यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियाँ, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये चर्चा चल रही थी। इसके बारे में सबने समझ लिया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरा कौन है, मेरे कैसे हैं। जब चर्चा कल हो गई थी ना, जब ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधी मेरे कैसे हो सकते, अत्यंत अभाव हो गया उनका। तो ये शरीर मेरा नहीं है तो सबका संबंध किससे है? अपने घर में ही देख लो, आपका संबंध पुत्र से है, शरीर से है कि नहीं, कि आत्मा से? आत्मा से नहीं है, शरीर से ही, क्योंकि वही तो दिख रहा है आपको। तो सबका संबंध यहाँ जो कह रहे हैं मेरे सुत में और मेरे तिये स्त्री, सबका संबंध शरीर से है। अब इसमें इस सत्यता को समझना है, यही मिथ्यात है। शरीर से संबंध है और मेरे कह रहे हो, जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है तो दूसरे का शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता है? यही मिथ्यात है। इसी के कारण अनादिकाल से भटकन चल रही है। सत्य को सत्य जानो कि मेरे शरीर नहीं है मेरा, तो मेरे शरीर के ये संबंधी हैं। जब ये साथ नहीं जाएगा तो ये भी साथ नहीं देंगे। इस सत्यता को पहचान करके वैसे ही आचरण में उतारना है। आगे इसके कह रहे हैं सबल दीन, मैं सबल और मैं दीन। सबल का तात्पर्य मालूम है कि नहीं? शक्तिशाली हूँ मैं। दीन माने मैं कमज़ोर हूँ। अब कौन सबल कौन कमज़ोर? अगर इसकी ओर देखते हैं सबल कौन है और कमज़ोर कौन है, तो आत्मा सबकी शक्तिशाली है। एक इंद्रिय जीव की आत्मा में जो शक्ति है आपकी आत्मा में भी वही शक्ति है, क्योंकि अनंत हर आत्मा में अनंत शक्ति है। किसी ने प्रकट कर ली है, किसी की अप्रकट है। हमारे अंदर भी अनंत शक्ति है, आपके अंदर भी अनंत शक्ति है, क्योंकि केवल ज्ञान सत्ता में ही है, केवल दर्शन सत्ता में ही है। ये सारे गुण सत्ता में हैं, वे ही प्रकट होते हैं। सत्ता में यदि केवल ज्ञान नहीं होगा तो प्रकट भी केवल ज्ञान नहीं होगा। सत्ता में यदि केवल दर्शन नहीं होगा तो प्रकट भी नहीं होगा। सत्ता में यदि अनंत सुख नहीं होगा तो प्रकट भी नहीं होगा। सारे आत्मा के गुण सत्ता में हैं, जब वो प्रकट होते हैं तब हमें सामने दिखते हैं। लेकिन जब तक सत्ता में है हमें प्रकट हम ही करेंगे। कौन करेगा प्रकट? जो कर्मों ने आच्छादित कर दिए हमारी अनंत शक्ति को, उसको प्रकट कोई और करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। बादलों ने सूर्य को ढक दिया है, बादल छटेंगे, सूर्य का प्रकाश और प्रताप दोनों ही मिलेंगे। ठीक वैसे ही हमारे अनंत बल को
कर्मों ने ढक दिया है, इसलिए वे प्रकट नहीं है। उनको हटाने का पुरुषार्थ हम ही करेंगे। कौन करता है? हम ही तो करेंगे। हम स्वयं परिश्रम करेंगे, तप से, त्याग आदि से, संयम से, नियम से, इनके माध्यम से हम धीरे धीरे उन कर्मों को, जैसे बादल उड़ जाते हैं वैसे कर्मों को भी हटना ही पड़ता है। हटे कि नहीं हटे तो केवल ज्ञानी कैसे होते? कितने केवल ज्ञानी हैं? अनंत 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 केवल ज्ञानी हैं। जितने सिद्ध हो गए वे सब केवल ज्ञानी हैं, जितने अरहंत हैं वे सब केवल ज्ञानी हैं। कैसे बने? उन्होंने अपने अनंत शक्ति को प्रकट किया कि तभी तो अनंत ज्ञान हुआ, अनंत दर्शन हुआ, अनंत सुख हुआ, अनंत वीर हो गया। वीर माने शक्ति हमारी, अनंत वीर हमारी आत्मा की शक्ति है, उसको प्रकट कर लिया, उससे कहते हैं अनंत वीर। वो शक्ति प्रकट कर ली सबके अंदर, अगर नहीं होती तो प्रकट कैसे होती? अपने अंदर ये महसूस करो कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं और करते हैं। कभी अभी ऐसा लगता है कमज़ोर भी शक्तिशाली बन जाता है। अपनी शक्ति का जिसने जान लिया ऐसी शक्ति है, वो अपने भावों से भी कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत है ये। मन चंगा है तो कठौती होती है ना, वो मिट्टी की लकड़ी की, उसमें ही गंगा उसकी उत्पन्न हो जाती। ऐसा ही आपने यदि ऐसे भाव बनाए मैं ऐसे कार्य को करके ही रहूँगा, तो करके रहते हो कि नहीं रहते? जो दिन रात खाता था, जो दिन रात खाता था, वो एक टाइम भोजन करके अपनी साधना में लगा है, और एक भी टाइम मिलता तो भी साधना पूरी करता है। और आज तो पंचम काल है, चतुर्थ काल में तो मासोपासी, चातुर्मासवासी, 6 महीने 6 मास बासी और वर्षोपासी रहे कि नहीं रहे? हमारे जैसी आत्मा थी उनके अंदर भी, थी कि नहीं थी? आदिनाथ भगवान 6 महीने बैठे रहे, हार के लिए उठे, नहीं मिला फिर बैठ गए, और बाहुबली तो 1 वर्ष तक खड़े रहे। बहुत सारे साधु मासोपासी, कोई चातुर्मास में 4 महीने हार ही नहीं करते थे। और आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे साध्वी उपास आदि करके साधना कर रहे हैं। शक्ति है कि नहीं? कहाँ से आई शक्ति? अंदर है, वही प्रकट हुई है। यही वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम, जो अपनी शक्ति को नहीं छुपा करके कार्य करता है, चाहे तप का कार्य कर रहा हो, चाहे त्याग का कार्य कर रहा है, चाहे और भी कार्य करे, जो शक्ति को नहीं छुपा करके साधना करता है, उसका वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो शक्ति को छुपा करके कार्य करता है, आपके पास शक्ति है कि मैं रात्रि भोजन किए बिना भी जीवित रह सकता हूँ, स्वस्थ रह सकता हूँ, आनंद से रह सकता हूँ। रह सकते हो कि नहीं? जब एक बार भोजन करने वाला स्वस्थ रह सकता है, सारी साधना कर सकता है, तो आप दिन भर भोजन करके क्या नहीं रह सकते? लेकिन आप अपनी शक्ति को छुपा रहे हो। छुपा रहे इसलिए रात में भी भूख लगती है, दिन में भी भूख लगती है, एक बार नहीं, जितनी बार मिल जाए उतनी बार भोजन कर लेते। अभी टेबल लगा दे कोई, यहाँ टेबल लगा दे कि आज उनके यहाँ, आज उसकी तरफ से ये पार्टी है, बाहर सबका भोजन करना है, बाहर के टेबल लगा दे तो मंदिर से निकल के सबसे पहले खाने में लग जाओगे। जबकि इतनी शक्ति थी, घर जाते तब भोजन मिलता, नाश्ता जो मिलता तब करते, लेकिन जहाँ मिल गया वहीं करने लगे। शक्ति का की नियम ही नहीं है आपके पास। जो नियम ले लेता है कि मैं बिना देव दर्शन के भोजन ही नहीं करूँगा, मंदिर में 10 बजे तक बैठा रहे, चाहे 12 बजे तक बैठे रहे, वो भोजन नहीं करेगा, पहुँच के ही भोजन करेगा। शक्ति है तभी तो, नहीं शक्ति होती तो यहाँ पड़ा रहता, उठा ही खड़े ही नहीं हो पाता। शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति को छुपाते हो, बिना मंदिर के ही खा पी के बहुत सारे लोग आते। कोई चाय पी के आता है, कोई पानी पी के आता है, कोई गर्मियों में ठंडाई लस्सी पी के आता है, और नहीं कुछ ना कुछ तो करके आता ही है। ये इसका तात्पर्य है कि आप अपनी शक्ति को छुपा रहे हैं, आपके पास शक्ति और ये शक्ति, यही तुम्हारा, इससे क्या होगा? वीरंतराय कर्म का आश्रव और बंद होगा। शक्ति धीरे 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 इतनी कम होती चली जाएगी कि आप कैसे हो जाओगे? एक इंद्री जैसे जीव बन जाओगे, 2 इंद्री जीव बन जाओगे। बेचारे बेकमजोर हैं कि नहीं? एक पैर पड़ा, सैकड़ों हजारों चींटी एक बार में मर जाती। होता है कि कमज़ोर हैं, तुम्हारे पास चींटियाँ चढ़ जाएं हजारों तो भी
कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तुम्हारा एक पैर 1000 चींटियों पे पड़ गया तो वे वहीं मरण को प्राप्त हो जाए। ऐसे छोटी छोटी और जीव, बहुत सारे जीव हैं जिनको क्या आप देख के चलते हो, रास्ते में जाते हो मारते चले। अभी बीच में उत्पन्न देखे, इतने मक्खी जैसी होती वैसे ही मेंढक, आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? इतने छोटे मक्खी जैसे मेंढक, फुदकते फुदकते सैकड़ों मेंढक एक साथ। तुम तो अपनी वाहन पे बैठे हो, मोटरसाइकिल उठाई और चल दिए, कितने मेंढक को पिचल दिया। ऐसे जीवों को तुम्हारे पास शक्ति थी कि देख देख करके चलते। ऐसे जीवों की हिंसा नहीं हो जाती, बेचारे निर्मल हैं, कमज़ोर हैं, उनको वहीं चलना है, तुमने उनको रौंद दिया। ऐसे छोटे छोटे जीवों को, सभी जीवों को उठा लेंगे, चाहे कौन से जीव हों, चाहे वे एक इंद्रिय जीव हों, घास वगैरह, उनको भी रौंद देते हो, आराम से लेट जाते हो जाकर के। ऐसे कमज़ोर जीवों को, यानी तुम सबल हो तो कमज़ोरों को सता रहे हो, अनछने जल में सारे जीवों को मार डालते हो। अभक्ष भक्षण करने में कितने निर्बल कमज़ोर जीवों को तुम अपना ग्रास बना बना करके और उनको मौत के घाट उतार देते। अब विचार करो, ऐसे कार्य करने से तुम्हारा वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तुम्हें तो बार बार भूख लगेगी। ऐसा नहीं हो जाए कि दिन भर खाने लगो, ऐसे भी जानवर घूमते हैं कि दिन भर खाते हैं। तो कारण क्या है? उन्होंने ऐसे ही कार्य किए होंगे कि अपनी शक्ति को छींट कर दिन भर भूखी लगती रहती, दिन और रात खाते ही रहते हैं। ऐसे भी जीव मिलेंगे, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक खा रहे हैं, होटलों पे बैठे मिलेंगे आपको। तो जो अपनी वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाते नहीं है, शक्ति होने पर भी शक्ति छुपा करके, उनका वीर अंतराय कर्म का आश्रव और बंद होता है। क्षयोपशम शक्ति कम होती चला, जिसे हर प्रकार, हर में किसी में भी लगा सकते हो, जो भी आप कार्य करते हो उनमें लगा सकते हो। चाहे दान करने में लगा लो, आपके पास शक्ति तो है 100 रुपये दान करने की, और आप 5 रुपये का सिक्का दे रहे, 10 रुपये का सिक्का दे रहे हैं। जिस पे क्षमता तो है, इतनी उसके पास है कि हम इतना दे सकते हैं, लेकिन फिर भी छुपा रहे अपनी शक्ति को। उसकी शक्ति छुपती ही चली जाएगी, एक दिन लुप्त ही हो जाएगी। लेकिन आत्मा में शक्ति तो है अनंत, लेकिन वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम ही नहीं है, तो आत्मा में कितनी भी शक्ति बनी रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हर पल हर क्षण इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी शक्ति का ह्रास नहीं हो जाए, मैं ऐसे काम ना करूं। इसलिए क्योंकि जहाँ दोनों चीज़ें चल रही हैं, मैं सबल शक्तिशाली हूँ, मैं दीन शक्तिशाली हूँ, तो उसका भी अहंकार मत कर लेना। रावण के पास बहुत सारी शक्ति थी कि नहीं थी? शक्ति विद्याएं थी, बहुत विद्याएं थी। और राम के पास क्या था? भूमि गोचरी। उसके पास तो इतनी विद्याएं थी कि एक साथ में कितने भी रूप बना लेता था। इतनी सारी अक्षौणी सेनाएं थी उसके पास। राम के पास क्या था? शक्तिशाली रावण था, राम नहीं था। कौरव शक्तिशाली थे, पांडव नहीं थे। पहले तो वे 100 थे, ये 5 से, यही शक्ति थी शारीरिक। फिर उसके बाद में कितनी उनकी सैन्य बल था, लेकिन पांडवों के पास तो कोई सैन्य बल इतना नहीं था, जो था उतना ही था। और श्री कृष्ण साथ में सारथी के रूप में थे। सेना वासारी किसके साथ थी? कौरवों के साथ थी। लेकिन फिर भी विजय किसको प्राप्त हुई? सबको मालूम होगा, राम को प्राप्त हुई कि रावण को प्राप्त हुई? राम को क्यों हुई? राम को विजय क्यों हुई? क्योंकि राम ने अपनी शक्ति को छुपाया नहीं था। जितनी शक्ति थी उस शक्ति का उपयोग किया था। किसमें उपयोग किया था? शुभ कार्यों में उपयोग किया था। शक्ति थी शुभ कार्यों में, लेकिन रावण के पास इतनी शक्ति होने पर उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया था। धन दौलत बहुत थी, सोने की लंका बना डाली, कितने सारे स्थान ऐसे उसने अपने भोगों के लिए बना लिए। लेकिन राम के पास तो कुछ नहीं था। कभी वृक्षों के कोटरों में ठहर जाते थे, जंगल में वृक्षों के नीचे ठहर जाते थे, कभी कोई स्थान मिला तो वहाँ ठहर गए। भोजन मांगने के लिए जाते थे, लक्ष्मण था नहीं उनके पास। और ऐसा मिलने पर, ऐसा करने पर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मिल रहा है तो रात दिन खाते, अभक्ष खाते। मुनिराज मिलते थे तो मिट्टी के बर्तनों को बना बना करके और कच्ची सामग्री ला करके भोजन बना करके मुनिराजों को आहार भी कराते।
आप विचार करो कि जंगल में रह कर के भी कुछ नहीं था, फिर भी शक्ति को छुपाया क्या? अपने आवश्यकों को जहाँ जहाँ जितनी भी उन्हें जहाँ मिले, आवश्यक देव मिले तो दर्शन किए, भक्ति की, आराधना की, गुरु मिले तो उपासना की, शास्त्र मिले स्वाध्याय की, नहीं मिले तो भी तत्व चर्चा आदि करते। शक्ति को अपनी को नहीं छुपाया, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग रावण ने किया, सबको पता होगा, दुर्गति को प्राप्त हुआ और राम भगवान बन गए, सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। सबके समझ में आया, जिसने शक्ति को नहीं छुपाया, दुरुपयोग भी नहीं किया, ऐसी अकारण कोई हिंसा भी नहीं की, उन्होंने तो विरोधी हिंसा की थी। तो इस प्रकार से सबके समझ में आ रहा है, रावण के पास खूब धन दौलत था, सोने की लंका बनाने में खर्च कर दिया, लेकिन भरत ने धन दौलत थी, उन्होंने क्या किया, कैलाश पर्वत के ऊपर रत्नमयी स्वर्णमयी मंदिर बना बना करके रत्नमयी प्रतिमाओं को 500 धनेश की प्रतिमाओं को विराजमान करने में धन खर्च की। शायद सबकी समझ में आ रही होगी। अब हम अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक दिन दीन मैं सबल दीन हो जाओगे। फिर दीन माने कमज़ोर हो जाओगे। ऐसा कार्य नहीं करो कि मैं कमज़ोर हो जाऊँ, मेरी शारीरिक शक्ति भी बढ़े, मेरी मानसिक शक्ति भी बढ़े और मेरी कार्य क्षमता बढ़े, और इसके अलावा जो भी शक्ति की आवश्यकता है, धन दौलत संबंधी भी मेरी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। वीरंतराय कर्म के क्षयोपशम को निश्चित ही हमने अगर उसका सदुपयोग किया है, तो शक्ति को नहीं छुपा करके कार्य किया है, तो वह शक्ति हमारी बढ़ेगी। और जिसने वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम होते हुए भी अपनी शक्ति को छुपाया है, समय पर मंदिर नहीं आ रहे, पूजा नहीं कर रहे, अभिषेक नहीं कर रहे, जिनवाणी श्रवण करने के लिए नहीं आ पा रहे, क्या कर रहे होंगे लोग घर में बैठे? कोई सो रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई घर गृहस्थी के कामों में लगा हुआ, कोई गप्पे सप्पों में लगा होगा, कोई पेपर पढ़ रहा होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, यही तो सब कर रहे होंगे। इससे क्या हो रहा है, वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम तुम्हारा घट रहा है। तो हमारे पास जो मानसिक शक्ति है ना, वो भी घट रही, सारी शक्तियाँ घट रही हैं, शारीरिक घट रही, मानसिक घट रही है, और भी जो शक्तियाँ रहती हैं, बहुत सारे प्रकार की शक्तियाँ कहीं नहीं है, धन दौलत संबंधी, सैन्य बल शक्ति, मित्र शक्ति, सभी शक्तियाँ होती हैं। आपके पास इतनी शक्ति होने के बाद में भी आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो आपका वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और शक्ति को ना छुपा करके हर कार्य आप कर रहे हो, चाहे वह दान संबंधी हो, चाहे उपासना संबंधी हो, चाहे आराधना संबंधी हो, किसी भी संबंधी कार्य हो, चाहे शारीरिक कार्य हो, उसमें शक्ति को नहीं छुपा रहा है। जो कम शक्ति होते हुए भी पूरी शक्ति से अपना कार्य में लगा हुआ है, उसका वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम ऐसा बढ़ेगा कि वह निश्चित ही एक दिन ऐसी अपार शक्ति को प्राप्त करके और उससे केवल ज्ञान को प्राप्त करे। शक्ति को नहीं छुपाएंगे, सम्यक दर्शन का पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। शक्ति नहीं छुपाएंगे, नियम संयम को लेकर के अपनी आत्मा को दुर्गति से बचाएगा। तो छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और वे बड़े बड़े नियम ही जब पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो वे भगवान बनाने में शामिल हो जाती हैं। इसके बारे में आप खुद को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास शक्ति है, उसका मुझे सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास दिमाग भी है। जो दिमाग अपनी शक्ति को, जो बच्चे समय पर उठ कर के पढ़ते हैं, जीनियस स्टूडेंट बन जाते हैं। जो सोते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, विद्या है उनके पास, विवेक है उनके पास, पढ़ लिख करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन खेलने में, सोने में और इधर उधर के कार्यों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, वे लास्ट तक ऐसे ही रह जाते हैं। जो मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग इतनी मेहनत कर, गरीब होने पर भी, इतनी व्यवस्था नहीं होने पर स्ट्रीट लाइट के बीच में पढ़ते हैं, और पुस्तकें पुरानी मांग के बेचारे गरीब लोग ऐसे पढ़ते हैं, और वे भी पढ़ लिख करके अच्छी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सारी घर में व्यवस्थाएं, वे भोगों में मस्त रहते हैं, सोते ही रहते हैं। सबसे पहले 10 बार माँ जगाती है, उठते ही नहीं हैं। उठते हैं तो टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर उसके बाद में खाने पीने के लिए मांगने लगते हैं। फिर जा कर के जब माँ बार बार कहती है बेटा अब स्नान कर ले, तब जाके करेंगे। माँ कहेगी मंदिर चले जाओ, मैंने कौन सा पाप किया है, मैं क्यों मंदिर जाऊँ। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि संस्कार उनको ऐसे ही देख रहे हैं।
वो देखते जा रहे, वैसे ही वो कहने लगे जो पाप करे वो मंदिर जाए, ऐसी चर्चाएँ करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी शक्ति को छुपा करके और अपने को निर्बल बनाते, कमज़ोर बनाते चले जाते। शक्ति का पशु भी अपनी शक्ति के बारे में, जो अपनी शक्ति का उपयोग कर लेता है। जब एक बार की घटना थी जंगल में मुनिराज का गमन चल रहा था, थक गए मुनिराज, तो जंगल में विहार करेंगे तो कहाँ रुकेंगे, या तो वृक्ष के नीचे रुक जाएंगे, अगर कोटर है तो वहाँ रुक जाएंगे, अगर कहीं गुफाएं वगैरह मिल जाती हैं तो वहाँ रुक जाती। तो बे मुनिराज एक गुफा में रुक गए और सुअर वहाँ घूम रहा था, वो भी जंगली था। उसने देख लिया कि मुनिराज एक गुफा में रुके हैं, वह वहाँ चारों ओर घूम रहा था और वो गुफा शेर की थी। शेर ने घूमता हुआ उसको खुशबू आती बहुत दूर से शेर को, और खुद से खुशबू आ रही थी, खुशबू के अनुसार बढ़ रहा था, वो गुफा के पास पहुंचने लगा। सुअर ने इस दृश्य को देखा कि इस गुफा में मैंने मुनि को जाते देखा है अभी, और ये शेर भी इस गुफा में चला जाएगा, फिर क्या होगा, निश्चित ये मुनि का भक्षण कर लेगा। सुअर भी अपनी ओर से आगे बढ़ता है गुफा की ओर, शेर भी बढ़ रहा है। अब बताइए शक्तिशाली कौन है? शेर शक्तिशाली है, सुअर में कहाँ शक्ति है? भले ही जंगली सुअर था, लेकिन उतनी क्षमता नहीं थी कि वो शेर से वो विजय प्राप्त कर लेता। लेकिन उसने फिर भी अपनी शक्ति को नहीं छुपाया, आगे बढ़ता गया और गुफा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। शेर गुफा में जाने लगा, सुअर ने धक्का दिया, फिर शेर दहाड़ता हुआ आया, फिर सुअर ने धक्का दिया, खूब धक्का धक्की हुए। अंत में शेर ने उसके ऊपर अपने पंजों से वार कर दिया, और फिर भी सुअर डरा नहीं, शेर के ऊपर बार बार वार करता रहा, अपने दांतों से वार करता रहा। फिर वो पंजों से वार कर रहा थे, दांतों से वार कर, दांतों से वार करते करते इतने जख्म कर दिए कि शेर के वार से सुअर का मरण हो गया। तो सुअर के दांतों के जख्मों से शेर के भी ऐसी जगह जख्म हुए गले आदि पर कि वो शेर भी बेहोश हो गया, और बेहोश पड़ा रहा तो मरण भी, दोनों का मरण हो गया। दोनों ने लड़ाई झगड़ा किया और दोनों ही मरण को प्राप्त हुए। एक नरक में चला गया और एक स्वर्ग में चला गया। कारण क्या था? हिंसा तो दोनों ने ही की थी, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, पाप दोनों ने किया बराबर। फिर एक स्वर्ग और एक नरक में कैसे चला गया? क्योंकि एक के पास शक्ति को नहीं छुपा करके उसने युद्ध किया, मतलब लड़ाई की शेर के। एक के पास शक्ति थी सो लड़ाई की। एक लड़ाई कर रहा था बचाव के लिए और एक लड़ाई कर रहा था मारने के लिए। सुअर की लड़ाई थी, मुनि महाराज के ऊपर शेर का वार नहीं हो जाए, जब तक मेरे अंदर अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं शेर को मुनिराज के ऊपर वार नहीं करने दूं। बस उसका यही संकल्प था। ये संकल्प नहीं था कि मैं शेर को मार डालूंगा। ये तो हो गई घटना, क्योंकि उसने शक्ति को नहीं छुपाया, और शक्ति को छुपा करके कहता मैं तेरे से जीत ही नहीं सकता, मैं तो मुनि को बचा ही नहीं सकता, और पलायन कर जाता। ऐसा भी हो सकता, डर के भाग जाता। लेकिन उसके अंदर भावना थी, मुनिराज को मेरे जीते जी मैं मुनिराज के ऊपर शेर का वार नहीं होने दूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया था, और अपने जीते जी उसने मुनिराज के ऊपर वार नहीं होने दिया। हुआ तो ये कि शेर का भी मरण हो गया और सुअर का भी मरण हो गया। समझ में आ गया ना? एक ने अहिंसा धर्म का पालन करके एक मुनिराज की रक्षा में मरण किया था, और एक ने उन मुनिराज का भक्षण करने के लिए सुअर का मरण किया था कि ये मरे मैं मुनि का भक्षण करूं। इसलिए सुअर को मारा था, और एक ने इसलिए मारा था कि मुनिराज सुरक्षित रहें। उसको नहीं मालूम था कि शेर का भी मरण हो जाएगा, उसको यही मालूम था मैं ही हारूंगा, ये मुझ पर वार करेगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। हो सकता है मेरे जीते जी मुनिराज बचे रहें, और फिर जैसा होगा वैसा। उसने तो केवल मुनिराज के बचाव के लिए मारा था। लेकिन समझ में आएगा, एक ने हिंसा पाप करने के लिए
युद्ध किया था, एक ने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, धर्मात्मा को सुरक्षित करने के लिए शेर, शक्तिशाली शेर से मरण किया। बताओ, कोई एक कमजोर व्यक्ति हो दीनहीन और एक के पास हाथ में उसके अस्त्र शस्त्र हैं, कौन जीतेगा? शस्त्र अस्त्र वाला जो युवा शक्तिशाली वही तो जीतेगा। एक कमज़ोर होगा, इसके पास कुछ भी नहीं, वो कैसे जीतेगा? लेकिन फिर भी हम तो यही करेंगे कि विजय प्राप्त तो सुअर ने ही की। विजय प्राप्त किसकी हुई? सुअर की विजय प्राप्त हुई। एक विजय प्राप्त ये की कि मुनि का जीवन सुरक्षित रखा, और दूसरी विजय प्राप्त ये की कि दुर्गति से बचा। और शेर ने तो मारने के भाव ही बना लिए थे, ऐसा पाप बंद किया कि नरक में 5वें नरक चला गया। इसलिए शायद सबकी समझ में आ गया होगा कि अगर शेर सुअर शक्ति छुपा लेता तो क्या होता। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें अपनी शक्ति को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय अपनी शक्ति को नहीं छुपाए, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य, क्योंकि पारिवारिक कार्य में तो बहुत मेहनत करते हो, नहीं होती मेहनत तो भी ओवर टाइम काम करते हो, रात और दिन बैठ बैठ के कार्य करते हो, नहीं छुपाते। लेकिन धार्मिक कार्यों में शक्ति को छुपाते हो। इसलिए ध्यान रखना, क्षयोपशम शक्ति का घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ही, और घटत 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 घट जाएगा। लेकिन जब आप, चाहे वो धार्मिक कोई आयोजन है, चाहे कोई धार्मिक कार्य है, मंदिर संबंधी कार्य है, देव संबंधी कार्य है, जनवाणी संबंधी कार्य है, गुरु संबंधी कार्य है, कैसा भी कार्य हो सकता है, कोई आयोजन हो सकता है, कोई छोटा आयोजन भी हो सकता है, ये भी आयोजन ही चल रहा है जनवाणी का, श्रवण का, और कोई विधान चल रहा है तो भी आयोजन है। अभी पर्युषण पर्व में जो आपके कार्यक्रम करवाएंगे करेंगे वो भी एक आयोजन है, और आपके यहाँ पंचकल्याणक होना है वो भी एक आयोजन है। उसमें हर कार्य में अपनी मनोयोग की शक्ति, अपने वचन योग की शक्ति, अपने काय योग की शक्ति, वचन योग की शक्ति कैसे कार्य करेगी? एक दूसरे को समझाएंगे, भैया ये धार्मिक कार्य है, ये धार्मिक आयोजन है, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, तुम्हारी शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी, धन की शक्ति भी बढ़ेगी, परिवार की शक्ति भी बढ़ेगी, मित्र मंडल की शक्ति भी बढ़ेगी, और समाज की शक्ति भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और एक एक को जोड़ोगे तो पूरा समाज जुड़ करके काम करेगा, और एक एक को तोड़ने का कार्य करोगे ना, पूरा समाज टूटेगा, शक्ति का विघटन होगा, शक्ति कमज़ोर होगी। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो अपनी आत्मिक बल को घटने देता है, और ना सामाजिक बल को घटने देता है, ना किसी कार्य के कोई आयोजन के बल को घटने देता है, सबको बढ़ाते क्रम में। वही सम्यक दृष्टि का लक्षण यही है। टांग खींचने वाला सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। टांग खींचने वाला, दूसरे को गिराने वाला, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, यही तो मिथ्यात है। शक्तिशाली को नहीं जिता पाना, नहीं प्राप्त करना तो धक्का ही दे दो, तो ही गिरा दो उसको, कैसे भी उसे पीछे कर दो, है ना। कभी बातों से पीछे करो, कभी धक्के से पीछे कर दो, कभी इधर उधर के लोगों को जोड़कर पीछे करने का प्रयास कर दो। तो ये सारे कार्य यहाँ यही कह रहे हैं, ये किसकी भूल है? ये मिथ्या दृष्टि की भूल है, ये आत्मा की भूल है। और इसी भूल के कारण वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम घटाते घटाते पुनः दुर्गति की ओर चले जाते हैं। लेकिन यही कर्म, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाते 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 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होने से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। अब क्या प्राप्त करना है बताओ ना, सबको क्या करना है प्राप्त? वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। कोई भी कार्य है, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, कोई भी आयोजन हो, सब यदि जुट गए तो क्षण, घंटों में, दिनों में सारे कार्य सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई समाज के लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जो अपने हाथ से ही, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे काम, अभी कहाँ थे हम लोग, बानपुर में, और लॉकडाउन में उन्होंने सूर्य मंदिर का खूब कार्य कर लिया और मानस्तंभ खड़ा कर दिया। कैसे किया? लोग स्वयं, समाज के लोग, युवक नवयुवक,
और छोटे बाल भी 12-12, 15-15 साल के नवयुवक भी, प्रौढ़ भी, वृद्ध लोग भी सहयोग किया और उन्होंने अपने ऐसे लॉकडाउन में भी फायदा उठा लिया। पुरातत्व विभाग में था, कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन दिमाग ऐसा चला, गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा मिला कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर के कार्य कर लिए, प्रतिमाओं के कार्य कर लिए और मानस्तंभ खड़ा कर लिया। कैसे? अगर जुटते नहीं, शक्ति को छुपा लेते, भैया हमसे ये काम नहीं हो सकता, लॉकडाउन लगाओ, सब घर में बैठ जाते चुपचाप। क्योंकि चोरी से भी धंधे करते लोग, किए कि नहीं किए? चोरी से भी धंधे किए, छुप छुप के धंधे किए, नहीं बंद किए, लेकिन उन्होंने धार्मिक कार्य चोरी से किए, वो पुण्य कमाया उन्हें। लेकिन चोरी से तुमने धंधे किए, वो सरकार के साथ विश्वासघात किया और उससे हानि भी हुई लोगों को, बहुत से लोगों को हानि हुई। और सबसे ज़्यादा जो देखा है आपने, सबसे ज़्यादा इस बार हानि हुई तो जैनों को हुई, क्योंकि जैनों ने सबसे ज़्यादा व्यापारी जैन, और उन्होंने छुप छुप करके ऐसे कार्य किए, अंदर अंदर बंद कर, बाहर से दुकान बंद है, घर में से गैलरी में से आ करके लॉक कर दिया और अंदर 50 लोगों को बिठा ले हुए और खरीदी चल रही है। उसका कारण ये हुआ कि सबसे ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा अगर मरण हुआ है तो इस बार जैनों का हुआ है, क्योंकि तुमने ऐसा चोरी से कार्य किया और अपने बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा अगर मैं ये कार्य करूँगा। तो एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, पूरे परिवार को संक्रमित किया, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि परिवार के परिवार उजड़ गए। इसलिए अगर कार्य वो धार्मिक करते, भगवान के मंदिर में जाप करते, पाठ करते, साधना करते, घर में बैठ के साधना करते, कहीं भी अपने घरों में भी एकांत अपने अलग बैठ करके साधना कर सकते, उससे क्या होता? पुण्य बढ़ता, बीमारी से सुरक्षा होती, धन ही तो कम होता, जब पुण्य होता बाद में भी धन बढ़ सकता था। पुण्य को छीड़ करके, धर्म को छोड़ करके जो ऐसे कार्य करते हैं, निश्चित ही उनकी शक्ति भी घटती है और दुर्गति के पात्र भी होते हैं। सभी के समझ में आ गया? हमारे पास शक्ति है कि हम अपने धर्म के बारे में जान करके धर्म को धारण, जितनी शक्ति है उसको बिना छुपाए, रात्रि भोजन का पूरा क्या त्याग कर सकते हैं, क्षमता है तो पूरा त्याग कर दें। किसी को औषधि वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी छूट रख लें। ऐसे अपनी शक्ति को अगर नहीं छुपाओगे तो तुम्हारा वीरंतरा कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि चारों ओर आप देखो, पहले अपने साधुओं के बारे में देख लिया करो, वे एक बार भोजन करते हैं, हम 12 घंटे भोजन कर सकते हैं, इतनी क्षमता है कि नहीं? जब हम एक बार भोजन करके अपनी सारी क्रियाएं सारे साधु कर सकते हैं, तो आप 12 घंटे भोजन करके क्या अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते? कुछ और नहीं करो तो जीवन सुरक्षित तो आपका रहेगा ही। और रात दिन खाने का तात्पर्य है हजारों बीमारियों को आमंत्रित कर रहे, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता, आपको पता ही नहीं कितने छोटे छोटे जीवाणु सूर्य अस्त होने के समय जो उत्पत्ति होती है, आप माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो कितने असंख्यात जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं उस समय और जमीन से उचकते हैं ऊपर की ओर, और आप उस समय खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या आप जीवों को भक्षण नहीं कर रहे? तो इससे ही क्या हो रहा है? अनेक रोग। और फिर जब सूर्य अस्त होता है तो स्वाभाविक ही है, प्रकृति जब बता रही है कि मैं अस्त होने की ओर जा रहा हूँ, तो मैं भी अपने ऐसे कार्यों को विराम देना चाहिए। पक्षियों ने विराम दे दिया, पशुओं ने विराम दे दिया, लेकिन अपने बारे में सोचो, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? भोग भूमि का जीव, उत्तम भोग भूमि का जीव कितना खाता था? बेर के बराबर। मध्यम भोग भूमि का जीव आंवले के बराबर, जघन्य भोग भूमि आंवले के बराबर जघन्य भोग भूमि का, मध्यम का बैड़ा के बराबर। ऐसा एक बार भोजन करते थे। फिर उसके बाद में जब चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ, कर्म भूमि हुई, तो भी लोग इतना भोजन नहीं करते थे, समय पे करते थे, रात में भोजन करते ही नहीं थे। अब अपने बारे में सोचो कि मैं अपनी शक्ति को छुपा करके कितना सारा पाप उत्पन्न कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कहाँ ले जाएगी? ध्यान रखना, शक्ति घटते घटते, बार बार खाते खाते ऐसे जीव बनोगे कि दिन भर रात भर खाता ही रहेगा, पड़ा रहेगा, पानी में पड़ा है, कोई कहीं मिट्टी में पड़ा है, दिनों रात खाता रहेगा। तो ऐसे विचार करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, और शक्ति बढ़ाने वाला भगवान बनता है। केवल ज्ञानी कौन बनता है? वीर, अनंत वीर किसको प्राप्त होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। अनंत शक्ति थी जो प्रकट कर ली, शक्ति को ना छुपा कर।
हम अनंत वीर शक्ति को छुपाएंगे, अपनी शक्ति को छुपाते छुपाते तो समझ में आ जाएगा कि एक इंद्रिय जीव में चले गए, निगोदिया में चले गए, और शक्ति को बढ़ाते 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 तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो। तो सभी को शक्ति को ना छुपा करके अपनी क्रिया करेंगे, चाहे कोई भी क्रिया, उसमें कहीं भी किसी धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे अपने संबंधी व्यक्तिगत, चाहे वो खाने पीने संबंधी हो, चाहे नियम संबंधी हो, जितनी शक्ति है उसको नहीं छुपाएंगे तो वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, और शक्ति को छुपाओगे तो दिन दूना रात चौगुना घटेगा। तो सबको घटाना है कि बढ़ाना है? क्योंकि इसके बाद छठवें काल आना है, वहाँ तो घटेगा ही। वहाँ तो मनुष्य कैसा होगा पता है, बता चुकी मैं तुम्हें सभी को। वो स्थिति होना है कि दिन रात पड़ा ही रहेगा कीचड़ में, जीवों में, कीड़े मकोड़े में, तो दिन रात खाएगा ही खाएगा। तो ऐसा तो नहीं बनना है। तो सत्य को समझ करके आज से ही अपने वीरांतराय कर्म को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। अपने आप को दीन मत समझना, कमज़ोर कहना मैं सबल दीन कोई नहीं है। कोई मनुष्य दीन है क्या? बताओ कौन दीन है? दीन यदि है तो कौन है? एक इंद्रिय जीव है बेचारा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव है जो सड़क रहा है, मर रहा है, सबके पैरों के तले दब दब के दीन है वो, है ना। एक इंद्रिय जीव दीन है वो, क्योंकि वो भी दीन है। आलू में जन्म हो गया उसका तो बना करके खा रहे, वो तो दीन है, कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म फल चेतना को बेचारा भोग रहा है दीन हो करके। लेकिन तुम्हारे पास वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम है, फिर भी ऐसे जीवों को खा रहे हो। तो ध्यान रखना, इससे अपने कर्म को वीरांतराय क्षयोपशम को घटाएंगे नहीं, बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि तुम्हारा जन्म भगवान महावीर के कुल में हुआ है। वे भी, उन्होंने भी एक दिन घटाया था तो कौआ के वृक्ष तक बन गए थे, लेकिन बढ़ाया तो तीर्थंकर बन गए। अपने बारे में ऐसी विचार करना, भगवान महावीर से शिक्षा लेना। वे तो भगवान बन गए, एक बार अकौआ भी बने, वृक्ष बने नहीं, ना निगोदिया भी बने, सब बने। लेकिन हम तो बनते बनते अनंत काल हो गया। अब बनाना है फिर क्या? फिर बनना है कौआ, फिर वृक्ष बनना है, फिर धरती बनना है, फिर निगोदिया बनना है, क्या क्या बनना है? फिर किसको बनना है? नहीं बनना ना। हाथ ऊंचा करो, किस किस को बनना है? किसी को नहीं बनना। फिर बढ़ाना है शक्ति के, घटाना है, बढ़ाना है। तो ध्यान रखना, अपनी शक्ति को ना छुपा करके भगवान की भक्ति करना, अपनी शक्ति को ना छुपा के अपने जीवन में नियम संयम को अवश्य लेना। क्योंकि यहाँ जब पशु नियम ले सकते हैं, जब पक्षी नियम ले सकते, लिया है कि नहीं लिया? हाथी ने नियम ले करके और शेर ने नियम लेकर लिया, जटायु ने नियम लिया, स्वान ने नियम लिया, हिरण ने नियम लिया। सब छोटे छोटे अपने जीवन में नियमों को लेते लेते भगवान बन गए। और हम मनुष्य होकर के भगवान महावीर के कुल में जन्म ले करके भी यदि नियम लेना नहीं सीखा, वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम तो इसी से बढ़ेगा। जब आप नियम लोगे, संयम लोगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे पास क्षमता है, मैं दिन में 4 बार ही भोजन करूँगा, ये भी नियम है। मैं दिन में 4 बार ही भोजन करूँगा, मैं दिन में 2 बार ही भोजन करूँगा। अब पर्यूषण पर्व आ रहा है, मैं दिन में 1 बार ही भोजन करूँगा। और नहीं बन सके तो भाई 2 बार भोजन कर लूँगा, लेकिन रात्रि में पानी भी नहीं पीऊँगा। ऐसा नियम ले सकते हो कि नहीं? सब बहुत सारे लोग तो, साधु तो 1 बार करते ही, बहुत सारे श्रावक भी ऐसे नियम लेते हैं कि चातुर्मास में बहुत सारे लोग रात का त्याग करते हैं। लेकिन अब पर्यूषण पर्व आने वाला है तो ऐसा नियम तो सभी का होना ही चाहिए। और चातुर्मास में सबसे पहले नियम होना चाहिए कि मेरा जिमीकंद का त्याग, मैं कम से कम, मेरे नगर में साधु हैं, मैं ऐसी हिंसात्मक वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। क्या शक्ति नहीं है ऐसा करने की कि मैं ऐसी वस्तु नहीं खाऊँगा जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है? ऐसी वस्तु का नियम ले सकते हो कि नहीं ले सकते? इसी से तो वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, तुम्हारा शक्ति बढ़ेगी। जब तुम दूसरे को सुरक्षा करोगे, दूसरे की हिंसा नहीं करोगे, निर्बलों को नहीं मारोगे, कमजोर को नहीं सताओगे, तो निश्चित ही तुम्हारी वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। इसलिए अपने अपने जीवन में आज से इसके 6 डाला की, दूसरी डाल की, चौथी वाली
श्लोक को पढ़ करके इससे शिक्षा ले लेना कि यो जो लिखा है इसमें ये सब मिथ्या दृष्टि लोगों के कारण है, जो कहते मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। किसके लिए कर सकते हो? आत्मा के लिए कर सकते हो कि नहीं? दुनिया के लिए कर करके तुम दुनिया से चले जाना, चाहे परिवार के लिए करते रहना, चाहे रिश्तेदारों के लिए करते रहना, चाहे किसी के लिए आप करते रहना, शक्ति को ना छुपा कर, लेकिन उसमें भी आपका आत्मा कल्याण नहीं होगा। लेकिन अपने लिए आपने यदि कर लिया, अपने लिए अपनी शक्ति को ना छुपा करके, नियम ले करके, संयम ले करके और ऐसे कार्य, श्रेष्ठ कार्यों को कर लिया, तो निश्चित ही तुम्हारा आत्मबल का वैभव बढ़ेगा। क्योंकि शक्ति तो कहाँ है, बढ़ेगा कहाँ से? जब हमारे अंदर है आत्मा में तभी तो बढ़ेगा। बाहर से क्या डाला जाएगा? क्या कहीं से शक्ति को डाला नहीं जाएगा। हमारी आत्मा में ही अनंत बल है, वह अनंत बल अपने आप बढ़ेगा कि जो तुम नहीं कर सकते थे वो करने लगे। ऐसे उदाहरण सामने हमने कई ऐसे देखे जिसको एक आसन नहीं कर पाता, ऐसा नियम लेते थे, माता जी मैं एक आसन नहीं कर सकता, मुझे शाम को पानी की छूट दे दो। वे लोग आज उपवास भी करने लगे। वे आज उपवास, एक एक ऐसे लोग थे जिनको उपवास करने में, हमारे यहाँ छुल्लका माता जी हैं, वे कभी उपवास नहीं कर पाती थी, लेकिन आप देखो हर अष्टमी और हर चतुर्दशी को उपवास करती। कैसे क्षयोपशम बढ़ाया, जबरदस्ती किया। हम उनको डांटते थे, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम पानी ले लो, लेकिन फिर तबीयत भी खराब हुई, फिर भी उपवास करे। बोले माता जी कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता है और हमें आप उपवास करने दो। बार बार तो मैंने भाई ठीक है, अब इनका समय भी चल रहा है, संलेख भी चल रही है, इनके भावना भी हैं, तो अब उपवास करने लगे। तो अपनी शक्ति को बढ़ाया तभी तो करने लगे। और वीरंतरा कर्म के क्षयोपशम को नहीं बढ़ाते, हम नहीं कर सकते भाई, ऐसे ही बैठे ऐसे ही बैठे, तो अंतिम समय तक भी वो शक्ति नहीं आ पाती कि उपवास कर लेते। हमारे ऊपर डिपेंड है, ये शक्ति हमारी आत्मा में है, आपकी आत्मा में, सबकी आत्मा में। सभी, चाहे साधु हो चाहे साध्वी, सभी पहले घर में थे तो सुबह से नाश्ता करते थे कि नहीं करते थे? रात तक पानी पीते थे, नाश्ता करते थे, सब खाते पीते थे। लेकिन आज बढ़ाया है क्षयोपशम की नहीं बढ़ाया? बढ़ाया है। जब इतना बढ़ाया है तो और भी बढ़ेगा, धीरे धीरे ऐसा क्षयोपशम अनंत शक्ति को प्रकट करेंगे, क्योंकि जो सब क्षयोपशम अपना बढ़ाएगा वही अनंत वीर को प्रकट करेगा। सभी के समझ में सत्ता आ गया कि हमको भी भगवान बनने की इच्छा है कि नहीं। मुझे लगता है जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं सभी की इच्छा होगी कि मेरे पास भी अनंत बल हो, मेरे पास भी अनंत ज्ञान हो, मेरे पास भी अनंत दर्शन हो, और मेरे पास भी अनंत वीर अंतराय कर्मों का क्षयोपशम, अनंत वीर हो हमारे पास भी। ऐसी पद को, ऐसी हरंत पद को हम सभी प्राप्त करें। जिसके अंदर भावना है वो अपने जीवन में ऐसा नियम अवश्य ले ले कि मैं अब अपनी शक्ति को छुपा करके नहीं रहूँगा। चाहे खाने पीने संबंधी हो, चाहे दान पुण्य संबंधी हो, चाहे किसी आयोजन में सहयोग करने संबंधी हो, जितना हमारे शरीर में हमारे पास क्षमता होगी, हमारे पास चाहे कैसी शरीर संबंधी, मन संबंधी, वचन संबंधी, काया संबंधी, धन दौलत संबंधी, चर्चा करके समाधान संबंधी जो मेरे पास क्षमता होगी, मैं उस शक्ति से पूरा सहयोग करूँगा। मैं अपनी शक्ति को किसी में भी नहीं छुपाऊंगा। निश्चित ही उसकी यह वीरांतरा कर्म का क्षयोपशम दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और एक दिन वही अनंत वीर शक्ति को प्राप्त करेगा। सभी लोग इस भावना के साथ में अपने जीवन में, अपने मन में ऐसा संकल्प अवश्य करें कि मैं अपनी शक्ति को नहीं छुपाऊंगा। तो आज ही आपकी समझ में आ जाएगा कि आज मुझे क्या करना है, मुझे कितना खाना है, कैसा खाना है, कब तक खाना है, कब त्याग करना है। क्योंकि छोटा छोटा ही नियम एक दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा नियम बन करके आएगा और आपके जीवन में निश्चित ही यही नियम एक दिन भगवत्ता को प्रकट कराएगा। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।